ठीक है, एक और नो अफजल हाँ खेल रहे थे तू फ्रेम बनाएगी। नहीं, वो बंदूक में आ रही ना फ्रेम में, जब आप अंदर ले रहे हो वो ले आ रही है। वायरल क्यों हुआ वो लास्ट में ऑर्डर सीधा बैठ जा। हाँ ये यहाँ आएगी। ठीक है, कार्ड अब टॉप एंगल बना। अब ये जमीन लेफ्ट उसका लिंक भेजा, लिंक भेजा, लिंक को हिंदी नहीं आती ना, इसका ये बेसिक होता ही है। हाँ कर लो मेरा फोकस हो रहा है या रोल है रोलिंग यहाँ पे इतने लोग हाँ नहीं है आप लोग रेडी गाइस साला सेट ही है। साइलेंस गाइस, साइलेंस रोल रेडी साइलेंस रोल गाइस, एक दो लाइन आप इसका रोलिंग साइलेंट रोलिंग बाकी लोग साइलेंट रोलिंग मूड एक्शन। शिवराज छोड़ दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये क्या पागलपन है शिवराज इसका कुछ ये सर फेरा है। रसाल करना चाहिए। छोड़ दे, मारा छोड़ा है, जैसा भी है मेरे मारा छोड़ा है, छोड़ दे उनको। ये पीछे पासी बंद करो, देखना भाई कौन है बाहर, देखना मूवमेंट कुछ भी बोले तुम लोग। भाई तो छोड़िए, भाई तो छोड़ दीजिए। देखा रसाल, तुम्हारे भाई के दिल में इतनी नफरत बसी है कि अब जान देने को उतारू हो गया है। शिवराज छोड़ दे। ले लो लास्ट लाइन। कनक ले लीजिए। हाँ रोलिंग, बोलेंगे कि मैं लाइन लूं। हाँ आप लाइन एक्शन तो आप ले लीजिएगा। आपके लेफ्ट कनक, हाँ रोलिंग, थोड़ा राइट कनक, थोड़ा राइट, हाँ रोलिंग एक्शन। शिवा मेरे का छोड़। रोलिंग मूड एक्शन। लाइन्स लेके निकल दीजिए। ओके गोली लगाओ, कैमरा नीचे लो। मोबाइल बिल्कुल अरे यार मैं बंद करूँ चलिए काटेंगे यस, गुड बॉय। यार देखो 1 सेकंड हाँ बोलो 1 सेकेंड। ओके, इधर देखो गुड गर्ल। चलो देखो एक बूमरैंग बनाओ मेरे, वेयर बोथ ऑफ देम आर किसिंग मी। बूमरैंग एक साथ 1 2 3 पे 1 2 3। थैंक यू। ठीक है फोटो नीचे बीच में आ रहा कैसे ऊपर नीचे कौन बस वेट राइट किसान
क्या देखिए अरे तुम्हारा बीच में आ रहा है चलिए सब लोग आ गए ना। अरे वो दोनों नहीं काटेंगे यार, उनके साथ और है केक काटने के लिए। हम लोग थोड़ी केक काटेंगे। अरे वो थोड़ी उन लोग थोड़ी केक काटेंगे। अरे सर यहाँ मिल जाएगा सब कुछ। मंडप नीचे जाना थोड़ा। सब लोग आ रहे हैं ना, निकलते हैं भाई। चाकू का चाकू वीडियो बनाते ऐसा ही ऊपर से उन लोग को कटिंग करके नहीं। हाँ तू ले सकते क्या नहीं? अरे चाकू लाते दिखा फ्रेम के लिए रेडी ओ भाई सबका मीटर मालूम है चालू है। हाँ तो मैं ready? Okay, we have done 100 episodes. Now on to 1000. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग देख रहे हो केक काटते हुए यहाँ पे। Oh my God, ये पकड़ा ही नहीं जा रहा है। मेरा पूरा हम लोग बहुत केक है ऐसे। मैं उठा भी नहीं पा रही। लव मोमेंट फाइनली पॉप मी। All right. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Thank you. चलिए विश ऑल द बेस्ट चलिए 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 हाँ एक सेकंड रुक जा, लगा ले। लगा लिया। कोई बात, ये लगा ले और लगा ले और लगा ले। 100 एपिसोड कांग्रेचुलेशंस, क्या कहना चाहेंगे? कितना खुशी मिल रहा है आपको? बहुत खुशी है, 100 एपिसोड हो गए। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि सब लोग हमारा शो देख रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए हमारा शो, जैसे देखते थे वैसे ही देखते रहिए, क्योंकि हमारा जो शो है एकदम प्यार भरा है। यस हाँ, उसके लिए तो सबको थैंक यू। आप सबने हमारी टीआरपी इतनी बढ़ाई, सबने हमारा शो अच्छे से देखा, हम सबको प्यार किया। थैंक यू। अभी हम लोग केक काटने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपके रक्षाबंधन के लिए केक काटा था हम लोगों ने। हाँ, वो पहले भी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए काटा था। पहले रक्षाबंधन आया था तो हम दोनों ने राखी बांधी थी। हाँ, तो अभी मुझे वो केक तो बहुत पसंद आया था, बस मेरा मन कर रहा है कि वो चॉकलेटी केक हो इस बार। हाँ, चॉकलेट वाला तो मेरा फेवरेट है। दोनों को पसंद है, हम दोनों को। अच्छा, अपना अपना डायलॉग, फेमस जो डायलॉग था आप लोगों का, सुना दो। भाई की मदद आप कैसे करते थे ना, आप सुना दो उधर सामने। जब एक भाई अपनी बहन को रक्षा कवचन दे सकता है, तो एक बहन अपने भाई को रक्षा कवचन क्यों नहीं दे सकती? वो तो बहुत 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 प्यार करते थे। निशान भैया की तो गोदी में मैं हमेशा गोदी में रहती थी, कभी नहीं उतरती थी। सिर्फ सीन के लिए उतर जाती थी, सीन के बाद फिर से गोदी में आ जाती थी। नायरा दीदी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती थी, उनके भी गोदी में बैठती थी। 100 एपिसोड कितना स्पेशल रहेगा आपके लिए? बहुत स्पेशल, बहुत ज्यादा। 100 एपिसोड्स हो गए तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे सीरियल किए हैं, लेकिन जब से ये एक ऐसा सीरियल था जिसमें मैं एकदम शुरुआत से लेकर मतलब जब तक मेरा रोल था तब तक के लिए था।
अब आपके बड़े जो भाई आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपका जो रोल कर रहे हैं, बड़ा रूप जो आपका दिख रहा है निशान भाई? हमारे बापू सर मुझे कहते थे कि मेरा फेस जो है वो बिल्कुल उनके जैसा दिखता है, इसलिए मैंने बोला था कि बापू सर को ही मेरा बड़ा बना लो। अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि उनका बच्चा बन के आ जाऊँ। क्या करें, पढ़ाई की तरफ क्या कुछ ध्यान है? बराबर हाँ, हो रहा है पढ़ाई? ऑनलाइन क्लास हो रही है हम सबकी, और मेरे स्कूल से नोटिफिकेशन आया था कि स्कूल खुल जाएगी। अभी तो मेरे स्कूल की छुट्टी है, अभी नेक्स्ट मंडे से अभी शुरू हो रहा है मेरा स्कूल की क्लासेस। पढ़ाई करना अच्छा लगता है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। मैं तो हर एग्जाम में फर्स्ट आती हूँ। मेरा भी बहुत सारे एग्जाम में A+ आता है। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा सीरियल देखते रहिए। कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप लविंग अस। बाय बाय। बाय। लव यू ऑल। लव यू ऑल। बाय बाय। हो गया। नहीं। ये मुझे परेशान करती है। देखो अभी कैसे कर रही है। देखो। नहीं तू करता है मुझे। नॉटी रसोल, आज मैं नहीं बनूंगा तेरी ढाल। मतलब बनूंगा, मजाक करो। थैंक यू। क्या कर रही थी? ऐसा घसीटने का Ready? Namaste, hello everybody, good evening. नायरा जी 100 एपिसोड हो गया, एक माइलस्टोन है सीरियल के लिए, कितना प्राउड फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेमोरी है? Actually 100 episodes ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो ज्वाइन किया था। आई एम नॉट इवन फीलिंग एग्जॉस्टेड कि हाँ हमने बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 100 एपिसोड हो गए। बहुत नया फ्रेश फील आ रहा है मुझे कि वी अकम्प्लिश्ड सो सून। इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूज़ एंड मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने तो आई डिडंट इवन कीप अ काउंट एंड अचानक से इट्स लाइक ओ वी आर टचिंग 100। और ऑडियंस से किस तरह का रिस्पांस मिला है? क्या ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट है जो आप मेंशन करना चाहेंगे? ऑडियंस इज हेटिंग चकोरी विच मीन्स आई एम डूइंग अ गुड जॉब। तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। प्लस नहीं, ड्रामा वगैरह सबको बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और अभी तो रसाल मेरे घर आ गई है, अभी ड्रामा और दुगना होने वाला है। शिवराज भी मेरे घर आ रहा है, तो द फेस ऑफ इज गोना बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड क्रेजियर डे बाय डे। सो कॉन्सेप्ट ये था कि मी एंड मूंग सिंह वो सपोज टू बी लाइक बंटी बबली। हम लोग लूटते हैं, लूट के कोई रिच बनना चाहते हैं। हमारा एक अलग बैक स्टोरी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उस स्टोरी को आने के कल्मिनेट करते गए, हम लोग का ये था कि हम इस पर्टिकुलर फैमिली को लूटेंगे, सिंगल फादर है, इससे शादी करेंगे, फिर लूट पाट के चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लिखते लिखते स्टोरी अनफोल्ड होती गई एंड ऐसे न्यू आइडियाज आते रहे एंड वी जस्ट केप्ट फ्लोइंग, सो इट्स अ गुड फील। हाँ, शिवराज बच्चे तो जान है यार मेरे। आई मीन आई रियली मिस देम। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सरप्राइज दे के आ जाओ, क्योंकि रोज सुबह उनके दोनों का आना, हमें हक करना, चकोरी दीदी, नायरा दीदी, ऐसे बोलना, आई रियली मिस देम। एंड उनका बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत था, दे वर वेरी क्यूट। तो आई एम श्योर ऑडियंस भी मिस करती होंगी उन दोनों को। नहीं, ड्रैगिंग नहीं, बिकॉज एवरी सीन इज एनर्जेटिक, बट या मोनोटोनस हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, लीप के बाद दे ऑब्वियसली शोइंग द अदर साइड ऑफ द अदर फैमिली। तो यहाँ पे आई हैव ओनली वन इमोशन दैट आई वांट टू kill them, or I don't want their property to go away and stuff like that. तो उसमें मेरा जो state of mind है या emotion है वो monotony है, but otherwise it's pretty interesting. I think it's cool. अभी it's gonna change क्योंकि ड्रामा और ज़्यादा बढ़ने वाला है इनके घर में आने के बाद।
Yeah, it is. It's an out and out negative. How much are you enjoying that? See, I have never really played a negative role in my life. So, initially जब बच्चे छोटे थे तब मुझे hesitation होती थी क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मुझे rough होना पड़ता था. And they're so cute. And being empathetic, being an empath myself, when I hear the story कि एक औरत को छोटे छोटे बच्चों को ऐसा टॉर्चर करना पड़ रहा है, मुझे बहुत अजीब लगता था अंदर से. And then रोज़ मेरे को एक्टर्स मुझे समझाते थे, calm down Naira, it's just a job, you're doing well. भले ही तू अंदर रो रही है लेकिन बाहर तो काम बहुत अच्छा कर रही है, so keep it up, you know, this is working. तो वो करते करते धीरे धीरे I got used to it. और अभी तो चलो बच्चे बड़े हो गए, सो एंड देयर इज़ नो फिजिकल फाइट विद एनीबॉडी. पहले मैं रसाल को ऐसे पकड़ती थी, शिवराज को ऐसे पकड़ती थी, तो मुझे बड़ा डर सा लगता था. कितने टाइम ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट में लिख के आता था कि मैं उनको मार रही हूँ, बट अगर आपने शो देखा है मैंने कभी भी उनको मारा नहीं. मैंने बस अपने एटीट्यूड से, अपनी आवाज़ से धमकाया, इतना धमका दिया है कि वो डर के रहे. तो आई हैव रियली वर्कड ऑन द वे आई हैव एक्टेड इन दिस शो. I didn't want to do violence, I wanted to just threaten them so much. 100 episodes, how special is going to be, how will the celebration be? Well, yeah, we are yet to celebrate now. अभी तो हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं, but it's a great feeling that we've touched a milestone, and I hope that we keep touching such milestones with this show. And नायरा जी, अभी केक कटिंग की बात हो रही है कि 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं. आज के सीन की बात करें, शिव कुमार के गाने उठारिए, क्या कहना चाहेंगे? जो बंदूक वाली सीन, पहली बार चकोरी के फेस पे आप लोगों ने जेन्युइन वाला सैडनेस या फियर या दुख देखा होगा कि अरे भाई मेरा पति गया, प्रॉपर्टी भी गई. अदरवाइज चकोरी हैज़ ऑलवेज बीन इन पावर. सो ऑडियंस को कुछ अलग ही देखने मिलेगा कि आज चकोरी बेचारी आई ऊट पार के नीचे, यू नो दैट जोन. तो नाइस, इट्स अ गुड चेंज. प्रॉपर्टी को लेकर लफड़ा चल रहा है, थोड़ा अनवेयर करेंगे आज के सीन की बात करें. ज़्यादा नहीं बोल सकती. में डाल दिया पूरी गन में जो गोलियां चलाते हैं. यही आप सबको पता है कि चकोरी इज़ द ब्रेन एंड मूंग इज़ द पावर, द मसल. तो ब्रेन थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है क्योंकि शिवराज भारी पड़ रहा है. द ओपोनेंट इज स्ट्रॉन्गर दिस टाइम, मोर अजाइल. तो जो मसल है मूंग, वो थोड़ा सा उसका सर फिसल गया एंड ही वेंट फुल चार्ज एंगर में, एंड मुकेबल थोड़ा सा हो गया उसका टशन जो भी है, बट ठीक है, आई हैंडल इट, आई हैंडल्ड इट. See, this is a very nice rural drama between a brother and a sister. The main concept ये था कि यहाँ पे भाई भी बहन को राखी बांधता है, और जो मैं बचपन में, मेरा भाई भी मुझे राखी बांधता था. He is younger to me. I relate. Only because of that, because I found this very relatable, and I didn't know that people do it otherwise also. मैं अपने best friends को भी राखी बांधती हूँ. You know, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को भी राखी बांधती हूँ. इट्स अ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन. इट्स नॉट ओनली भाई बहन वाला रिश्ता. तो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है. इनफैक्ट आई हैव टाइड राखी टू माई को एक्टर्स ऑल्सो, एक दो, आई डोंट वांट टू नेम. See, I'll stick to playing the protagonist. Here I was earlier the protagonist and the antagonist both. So it was fun, it was a good mix. But in future, if I have to torture somebody, I'll try and avoid it. I really don't like it. He's a great buddy, a great co-actor, fun to work with. Acting में bang on. So मेरे और उसके scenes जब होते हैं ना, we are like, okay, give and take मस्त होने वाला. It's gonna be fun. So we look forward to good clashy scenes with each other. I didn't understand your question. I don't think कोई कंपटीशन दे रहा है. सबके अलग अलग ऑडियंस होते हैं. जो लोग टीवी देखते हैं, जो एक शो को फॉलो कर रहे हैं, वो शो को ना अनदेखा करके कोई OTT देखने नहीं वाला है. OTT इज़ अ डिफरेंट टेस्ट, एंड जो टीवी देखते हैं वो तो देखेंगे ही. बट हैविंग सेड दैट, OTT इज़ अ more realistic. TV is more dramatic. It's more domestic and about family issues. Naira, it's a daily show is always a very hectic thing. You may be getting lots of offers from film also. Yeah. But then you are committed to a series. So you try to miss those things or any
See, the thing is, those that I'm already supposed to be doing, I've already put it on in my contract that I will need so and so days. So whenever we start shooting for that, the production will take care of it. But otherwise, अगर मुझे एक हफ्ते में 5 दिन देना पड़ेगा तो I'll have to let go it, you know, because I am needed over here almost every day. So yeah, that's a tough job. Thank you. Alright, thank you so much. टक्कर वाला ओके, क्या कहना चाहेंगे? आज शो के 100 एपिसोड हो चुके हैं, एक माइलस्टोन है बहुत बड़ा। कितना प्राउड फील हो रहा है शो से जुड़ने के बाद? क्या मेमोरीज बनी है आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से द शो इज़ रियली ब्यूटीफुल। रक्षाबंधन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, भाई बहन के प्यार पे, उनके बंधन पे, और फिर भाई के साथ जो लव स्टोरीज भी, भाई बहन के साथ जो लव स्टोरीज भी चल रही है, कनक शिवा की, समर रसाल की। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, ऑफ रिलेशनशिप्स। और 100 एपिसोड्स हुए हैं, तो मैं तो एक्चुअली रिसेंटली आई हूँ, शायद हम लोग 50 एपिसोड के बाद आए थे, 50-60 एपिसोड के बाद, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है जब से सेट पे आए हैं, जब से पैंडमिक के बाद ये मेरा फर्स्ट शो है। और आई एम एन्जॉइंग इट थ्रू आउट एंड आई लव प्लेइंग माई कैरेक्टर कनक। कैसे सेलिब्रेट करने वाली है 100 एपिसोड की? आज है ग्रैंड पार्टी, आज की पार्टी हमारी तरफ से। आज 100 एपिसोड है, ऑफकोर्स खुशी का मौका है तो सेलिब्रेशंस तो होंगे ही। तो हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है सेट पे ही, हमारे प्रोडक्शन ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने, तो हम लोग वैसे ही इंजॉय करने वाले हैं आप लोगों के साथ। लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, जितना प्यार दिया आपको? ऑडियंस को यही बोलेंगे कि जितना प्यार आपने दिया है वो प्यार आपको लौटा रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार जो आप लोग इतना प्यार करते हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि लोग बहुत पसंद करते हैं कनक शिवा की जोड़ी को, समर रसाल को, शिवा रसाल को और चकोरी को, और सबका कैरेक्टर्स को काफ़ी पसंद किया जाता है। हमें लोग एप्रिसिएशन के मैसेजेस भेजते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। एंड थैंक यू सो मच। बस इस तरह आप लोग हमें प्यार देते रहिए, हम लोग आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ऑलराइट। कंप्लीट हो गए हैं, किस तरह की फीलिंग है ये जानना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सच बताऊं तो 15 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद मेरे को एक शो मिला है जो मैं पहले एपिसोड से कर रहा हूं, और हम लोगों ने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स टू यू, सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये जो 100 आया ना, इसकी 0 आगे 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 बढ़ाते रहिएगा। 0 200 का 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, ऐसे हम बढ़ते रहे बस। मेरे कैरेक्टर का नाम है मूम सिंह, जो कि शुरू से लुटेरा दूल्हा रहा है। हम लोग भेष बदलते हैं, भेष बदल के मैं जाता हूँ, लड़कियों से शादी करता हूँ, फिर शादी के बिल्कुल मौके पे सब सामान लेके, गहने वहने लेके सब लूट के निकल जाता हूँ। तो हम लोगों का, मैं और चकोरी की जोड़ी रही है, तो हम लोगों ने यही किया है शुरू से कि शादी पे गए, भेष बदला, लूटा और निकल गए। और मुझे पहली बार ऐसा कैरेक्टर मिला है कि जिसमें एक ही कैरेक्टर में मेरे को बहुत सारे गेटअप्स लेने को मिले हैं, बहुत सारे डिस्गाइज लुक्स हैं मेरे, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी गेटअप से। बट अभी लीप के बाद ये फिक्स कैरेक्टर है, क्योंकि अभी हम लोग अमीर हो चुके हैं थोड़े से। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, टचवुड। सारी टीम बहुत अच्छी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, बड़े आर्टिस्ट हों, टेक्नीशियंस हों, सब लोग इतने कमाल के हैं। बच्चों का मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि वो इतने इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि कैमरा एंगल्स कहाँ है, कौन सा शॉट चल रहा है, उनको इतनी नॉलेज है। तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता था। अभी तो लीप लिया है शो ने, तो लीप के बाद जो है धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, अभी उनके साथ काम करके अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सब एक ही फैमिली में आ चुके हैं। फैंस के लिए तो बस यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है। हमेशा नंबर 1 रहा है शो हमारा, और इसको ऐसे ही नंबर 1 रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, टीआरपी ऐसे ही हाई रहे। और जैसे मैंने बोला पहले भी कि 0 जो है 100 का 0000 चलता रहे, बस बढ़िया। थैंक यू सो मच। मूम सिंह की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल। सो या हम लोगों ने तो एक्चुअली लीप के बाद स्टार्ट किया, तो असली मेहनत तो बच्चों की ही है एंड हैट्स ऑफ टू देम, बट या आई होप वी कंटिन्यू टू एंटरटेन यू ऑल। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैरेक्टर है ऐसा बहन, प्रोटेक्टेड बहन है, क्या बताना चाहेंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं रसाल अपने भाई की ढाल, राइट? तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो कि यूजुअली होता है कि भाई बहन को प्रोटेक्ट करता है, बट यहाँ पे हम एक सोसाइटी पे मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट ब्रदर हु प्रोटेक्ट्स द सिस्टर, बट बल्कि बहन भी इक्वली ही प्रोटेक्टिव होती है अपने भाई के लिए। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एकदम हीरोइक कैरेक्टर है, जो भाई के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, भाई से इतना प्यार करती है कि मर मिट जाने के लिए तैयार है, सही को सही और गलत को गलत कहती है। I am really blessed and I want to thank the team and the producers and Beyond Dreams, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ, खुश नसीब समझती हूँ। इससे अच्छा डेब्यू रोल नहीं हो सकता था। तो यार लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आप पार्टी में जाते हैं और आप काफ़ी नाराज रहते हैं, लेकिन आपको भाई को लगता है कि नहीं आप बहुत खुश हैं, तो इस बारे में क्या बताएं? क्योंकि एक्चुअली क्या है, रसाल ना अपने भाई को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती है, भाई को कोई टेंशन नहीं देनी है उसे, तो वो अपने भाई से झूठ बोल देती है कि नहीं सब ठीक है भाई साहब आप अपने, क्योंकि भाई की भी अभी शादी हुई है और वो बहुत कंसर्न है कि मेरे भाई की जो शादी है वो अच्छे से चले, भाई और भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो वो इसलिए थोड़ा बहाना बना देती है कि नहीं भाई साहब मैं ठीक हूँ आप वहीं रहिए। बट एज यूजुअल भाई तो हमारे भाई बहन को पता चल जाता है, एक इंट्यूशन, राइट? हमारे भी फैमिली में कुछ होता है हमें इंट्यूशन आ जाता है, तो ऐसे ही उनको भी फील होता है एंड ही कम्स एंड ही सीज कि मेरी बहन को इतना टॉर्चर कर रहे हैं और वो एक्शन लेते हैं फिर उसके लिए। एक्चुअली आई एम वेरी लकी क्योंकि रसाल इज़ वेरी मच मी, वर्षा इज़ वेरी सिमिलर टू रसाल, क्योंकि मैं भी रियल लाइफ में मुझे मेरी फैमिली ने बहुत प्यार दिया है, लाडली रही हूँ। जैसे भाईसा की लाडली है रसाल, वैसे ही वर्षा अपनी फैमिली में बहुत लाडली रही है। और सही को सही, गलत को गलत, बाकी हाँ क्वाइट सिमिलर। जैसे नायरा ने बताया आपका शो काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था। या आई जस्ट गॉट टू नो या तो क्या एक्सपेक्टेशन से आगे शो कैसे जाएगा? आई होप कि सब अच्छा चलता रहे, हम अपना 100% देंगे। और आई गेट द वाइब कि ये जो स्टोरी है, राइटर्स है उन्होंने बहुत सोच समझ के ये स्टोरी लिखी है एंड बहुत अलग है ये बाकी के डेली सोप्स से, तो अच्छा ही चलना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 100 एपिसोड्स हमने आज रक्षाबंधन के पूरे किए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मुझे बताया गया कि 100 एपिसोड्स हो गए, मुझे लगा इतना जल्दी, ये कब हुआ? तो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट एंड आई एम रियली हैप्पी। डे 1 से लेकर और आज की बात करें, क्या कहना चाहिए? जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही मेरे लिए, लेकिन चैलेंजिंग थी और फुलफिलिंग थी, क्योंकि मैं पहले अपना ही बाप प्ले कर रहा था इस शो में। आई वाज प्लेइंग उमेद प्रताप सिंह। फिर वो ऑडियंस को इतना पसंद आया कि जब शिवराज को बड़ा होना था बेटे को बदला लेने के लिए फादर की डेथ का, तो दे वांटेड मी टू प्ले दैट कैरेक्टर टू, एंड फॉर दैट आई हैड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। मुझे वेट लूज़ करना पड़ा, मुझे अपनी लुक्स बदलनी पड़ी, बिकॉज फ्रॉम 34 आई हैड टू स्टार्ट लुकिंग 25, 26, 27 मैक्सिमम। तो उस एज ब्रैकेट में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और उसके अंदर मैंने काफ़ी बॉडी बनाई अपनी।
जिसकी फ़ोटोज़ मैं बहुत जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ। काफी आए इस शो में, बीच बीच में अगर बात करें काफी उतार चढ़ाव आए, क्या कहना चाहिए? अभी उतार चढ़ाव तो डेली सोप में आने ही चाहिए, नहीं तो टीआरपी कहाँ से आएगी। हमारा शो इस वक्त चैनल पे नंबर 1 है और काफ़ी सारे शोज़ जो कॉम्पिटिटिव चैनल्स के हैं उन सबके सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा। तो आई थिंक बहुत जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वो ऑडियंस पसंद कर रही है, उसको सराह रही है, उसको प्यार दे रही है एंड बस जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे आगे भी। देखिए शो का नाम हमेशा से था रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की ढाल, यानी कि शो एक भाई और बहन की कहानी है। पर जब ये शो शुरू हुआ था तब भाई बहन बिल्कुल 2 छोटे बच्चे दिखाए गए हैं, जिनका एक फ़ादर है उमेद प्रताप सिंह जो कि गांव का सरपंच है, एक सिंगल फादर है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो वो अकेले ही बच्चों के लिए माँ का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बाप का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, अपना काम भी देख रहा है, गाँव का सरपंचगिरी भी देख रहा है। तो ही इज़ अ वेरी आइडियलिस्टिक मैन, मतलब ऐसा लगा जैसे श्री राम का एक इंसानी वर्जन है, ये अवतार है उनका। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर एंड आई वांटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर एंड जितना स्ट्रॉन्ग जो एक माचो मैन वाला जो कैरेक्टर होता है, द अल्फा मेल, वो कैरेक्टर उमेद सिंह का था एंड दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू प्ले। सबसे बड़ा मैसेज ये है जो हमारी एक तरह से टैगलाइन भी रही है प्रोमोज में कि एक भाई ही क्यों अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है रक्षाबंधन के टाइम पे, एक बहन भी अपने भाई को उसी तरह प्रोटेक्ट कर सकती है क्योंकि वो भी उतनी ही काबिल है अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एनी मोर। तो ये शो का मेन पर्पस वही है दिखाने का। हाँ, आई थिंक स्ट्रेंथ ये रही है कि सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत करी है, पूरी टीम ने, टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत करी है, चैनल ने बहुत मेहनत करी है शो की कहानी को डेवलप करने में, प्रोडक्शन हाउस ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी खर्चा करने में शूटिंग के दौरान। तो आई थिंक ये सबका एक कंबाइंड जो एफर्ट हुआ है ना, उसकी वजह से आज ये शो इतना पॉपुलर, इतना एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि इट्स 100 एपिसोड्स एंड आगे शायद 500 और हो जाएंगे, 1000 और हो जाएंगे, यू नेवर नो। दोनों बच्चों ने काफी तारीफ की आपकी इस शो के दौरान, टेक के बाद हमें दोनों उठा लेते थे, कैसी केमिस्ट्री दोनों बच्चों के साथ? मैं बहुत प्यार करता हूँ दोनों बच्चों से। रसाल जो मेरी बेटी बनती थी, अब मेरी बहन है मतलब, लेकिन तब मेरी बेटी थी, तो उसके साथ मेरी एक खास डील ऐसी थी कि कोई भी शॉट अगर ख़त्म होता है एंड इफ़ आई एम सिटिंग फ्री तो उसको मेरी गोद में ही बैठना है, उसको पूरा दिन अपने पापा की गोद में नहीं बैठना, उसको ये बापू सा की गोद में बैठना है। तो मेरे उससे इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई थी कि जब आखिरी दिन था तो हम दोनों एक दूसरे को गले लगा के फूट फूट के रो रहे थे। तो आज वो वापस आई है मिलने के लिए हमको आज की सेलिब्रेशन में, तो आई कांट वेट कि मैं उसके साथ जाके थोड़ी बातें करूँ, डांस करूँ, उसके साथ मस्ती करूँ। कितना मजा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, शो अच्छा चल रहा है, कहानी बहुत अच्छी जा रही है, कैरेक्टर बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं एंड यहाँ जो पूरी टीम है, जितने भी एक्टर्स हैं इस शो के अंदर, कोई ईगो, कोई इनसिक्योरिटी, कोई उस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करता। एवरीबडी इज़ लाइक अ फैमिली, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब बताते हैं कि हाउ टू डू द सीन बेटर। तो आई थिंक वो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे शो में है ना, पूरी टीम में, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ द शो। शो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि पहली बार एक भाई बहन की कहानी आई है, जो कि अक्सर आप देखेंगे लव स्टोरीज होती हैं, बदले की कहानियाँ होती हैं, इसमें सब कुछ है, लेकिन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ द लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर रसाल एंड शिवराज, कि कैसे वो एक दूसरे की ढाल बनते हैं, एक दूसरे को हमेशा प्रॉब्लम से बचाते हैं एंड दे आर सो सेल्फलेस इन देयर लव। तो वो एक बहुत प्यारी यूएसपी हमारे शो की, और आगे जाके कहानी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ये है मेरी रसाल। ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमको जितना प्यार दिया है, जिसकी वजह से हमारा शो नंबर 1 है, उतना ही प्यार देते रहना और हम और मेहनत करेंगे और आपको और ज़्यादा खुश करेंगे। सर, शुरुआती शो पूरे हुए हैं, आगे क्या दिक्कत होगी इसको भाई? सर, एपिसोड पूरे हुए हैं, आगे अगर सीन की बात करें, आपने गन उठा रखी है, क्या कहना है, क्या क्यों पैस हो गया? देखिए, शिवराज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तूफान की तरह है, मतलब उससे अगर आप पंगा लेंगे तो ही कैन गो टू एनी लिमिट। वो अपनी मर्यादा जानता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। तो आज पीछे से वार करके मूंग उसको बोलता है कि आई एम गोइंग टू शूट यू, मैं तुझे बंदूक से मार दूंगा क्योंकि तो हमारी जायदाद लेने वापस आया है।
तो एक मौका देखते ही वो बंदूक घुमा के उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है कि बोल। अब क्योंकि मैं तुझे अगर गोली मारूंगा तो इट विल बी सेल्फ डिफेंस, क्योंकि पहली गोली तूने चलाई है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, बिकॉज दैट्स माई मर्यादा। ये था सीन आज का। थैंक यू।